मोटरसाइकिल मिल गई है। पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, मेहरबानी। अभी भी हमने गैंग्स पकड़े हैं, मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, मोबाइल स्नैच किए हुए बरामद करके लोगों को वापस दिया है। तो इसमें अब तक जो हमारे पास मंशियात के हवाले से लोग पकड़े गए हैं, उनसे जो बरामदगी इस वक्त तक हुई है चरस 4 मन 8 किलो है। इसके साथ साथ नाजायज़ असला जो कि ज़ाहिर है वारदातों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। फैसलाबाद से खबर दें आपको। फैसलाबाद में सीआईए पुलिस की कार्रवाई करते हुए डकैती, चोरी, राहज़नी समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलविस 115 खतरनाक मुल्जिमान पर मुश्तमिल 43 गैंग गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान से 50 से जायद गाड़ियाँ, 373 से जायद मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, असला, मवेशी और दीगर सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान बैनुल-इज़्लाई मुनज़्ज़म ग्रुपों की शक्ल में वारदातें करते थे। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 4 मन से जायद चर्स, 2 किलोग्राम हीरोइन, 2 किलोग्राम से जायद आइस, 350 लीटर से जायद शराब भी बरामद कर ली गई, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। इसी हवाले से एसपी सीआईए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको भी लिए चलते हैं। तमाम सहाफ़ी हज़रात, तमाम अहबाब जो मीडिया के मुतल्लिक़ हैं, मैं तमाम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत से टाइम निकाल के हमें वक्त दिया है। इसके अलावा पब्लिक मुदय्यान जो तशरीफ़ लाए हैं, ये वो खुशनसीब हैं जिनके जो है वो माल मसरूक़ा रिकवर हुए हैं, तो उसकी रिसीविंग के लिए ये तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अपनी तमाम टीम जो है उसको तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि पुलिस का जो अव्वलीन फ़र्ज़ है वो जराइम की बेखूनी है, तो इस हवाले से हर यूनिट अपना अपना किरदार जो है वो अदा करता है। तो पिछले अयाम में वारदातों में इजाफ़े के पेश नज़र जनाब CPO साहब फैसलाबाद उस्मान अकरम कुंदल साहब ने स्पेशली हमें इस हवाले में से डायरेक्शंस दी, जिस पर हमने अपने मुतल्लिका जो DSP साहबान हैं उनके साथ मिल के और इंचार्ज जो CAS डिवीजन्स हैं उनके साथ, इसके अलावा मोटर व्हीकल्स जो स्नैचिंग है उसके मुतल्लिका जो स्क्वाड हैं उनकी हमने स्पेशल टीमें जो हैं वो तश्कील दी, ताकि हम इस क्राइम को जो है वो इसका तदारक कर सकें, इसको करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रेस कर सकें और उनकी गिरफ़्तारी जो है अमल में लाई जा सके। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है। आप सब की दुआओं का ये नतीजा है कि हमने इस अरसा में हमारे पास इस वक्त तक जो है वो 43 गैंग्स जो हैं उनको CIA जो है फैसलाबाद उसने अरेस्ट किया है, जिसमें 31 ऐसे गैंग्स हैं जिनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल की जा चुकी है, और जो 12 है वो ऑर्डर प्रोसेस हैं जिनमें कुछ रिमांड पे चल रहे हैं और उनका प्रोसेस चल रहा है रिकवरी वगैरह का। तो इसमें कुल जो है 137 जो है मुलविस मुल्ज़मान थे, जिनमें से 115 जो है मुल्ज़मान उनकी गिरफ़्तारी जो है वो CIA पुलिस ने की है, जो हमारे लिए बायस इफ्तिखार बात है। इसके अलावा इसमें 22 मुल्ज़मान जो हैं उनकी गिरफ़्तारी बकाया है, जिन पर हमारी टीमें शब रोज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। इन जो ये गैंग्स गिरफ़्तार हुए हैं, इनसे जो मुकदमात कुल ट्रेस किए गए हैं वो 585 हैं। 585 मुकदमात जो हैं वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जिन पर वर्किंग हुई है और वो ट्रेस हुए हैं, जिनमें 3 जो हैं वो ब्लाइंड मर्डर के केसेस हैं, 2 डकैती के केसेस हैं और कार स्नैचिंग के 5 केसेस हैं, 39 केसेस कार चोरी के हैं, 48 जो हैं वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग के हैं, इसी तरह 325 जो हैं वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के हैं, चोरी के हैं। दीगर व्हीकल्स का 1 मुकदमा है, 11 जो हैं वो दीगर व्हीकल चोरी के मुकदमे हैं। मोबाइल फ़ोन की वारदातें हैं 5, नकबजनी की 3 हैं और मवेशी के जो चोरी के मुकदमात हैं वो 8 हैं। 112 राजनी की 392 की वारदातें जो हैं सरका बिलजबर की जो ट्रेस हुई हैं। इसके अलावा 15 जो है वो सरका आम जो चोरी है उसके मुकदमात जो हैं वो वर्कआउट हुए हैं इसमें।
इसी तरह ये जो गैंग्स हैं इनसे जो रिकवरी है उसकी तफसील मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि उसमें 44 जो हैं वो हमारे पास गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जिनमें एक हुंडई डाला है, एक लैंड क्रूज़र है, एक मिनी ट्रक है, इसके अलावा 373 मोटर बाइक्स हैं और 10 जो हैं वो रिक्शा हैं और 16 मवेशी जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों के रिकवर हुए हैं, 35 मोबाइल हैं, LCDs हैं, इसके अलावा नकदी है 26 लाख के करीब। इस तरह ये तमाम जो मजमूई रिकवरी इन गैंग से की गई है वो माल मसरूक़ा जो है मालियती तकरीबन 17 करोड़ 5 लाख 18 हज़ार के करीब जो है इस मालियत की रिकवरी जो है वो की गई है। इसी तरह ख़ास तौर पे इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 3 हमारे मुकदमात हैं, 262/23 है और 373/23 है। ये रॉबरी विद मर्डर के केसेस हैं जो समुद्री के इलाका के हैं, जिनमें जो है वो हमारी टीम जो है वो कामयाब हुई है ऐसे संगीन वाक़यात के मुतल्लिक़ जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए। इसी तरह 514/23 मुकदमा साइयाँ वाला का ये भी एक ब्लाइंड मर्डर का केस है, उसको भी ट्रेस किया गया, उसके मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार किए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह आपको पता है कि आजकल मंशियात जो है उसका रोज़ अफसू इजाफ़ा जो है वो हमारे लिए बड़ा जो है वो चैलेंजिंग है। ख़ास तौर पे उसमें जो इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल उनके करीब ऐसी कबाहत जो है उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर पब्लिक के लिए और हम सब के लिए एक चैलेंजिंग जो है वो मैटर है, जिस पर हमारी CA पुलिस ने जो है वो स्पेशल इसको टास्क दिया गया है। IG साहब जो हैं इस पे काम करवा रहे हैं, उनकी तरफ से खुसूसी जो हैं वो हिदायत हैं इनकी गिरफ़्तारी के लिए। तो इसमें अब तक जो हमारे पास मंशियात के हवाले से लोग पकड़े गए हैं उनसे जो बरामदगी इस वक्त तक हुई है, चरस 4 मन 8 किलो है, 4 मन 8 किलो 430 ग्राम, हीरोइन जो है 2 किलो 365 ग्राम है, अफ़ीम जो है 31 किलो 100 ग्राम है और आइस जो है 2 किलो 100 ग्राम है। इसी तरह शराब की बरामदगी हुई है। इसके साथ साथ नाजायज़ असला जो कि ज़ाहिर वारदातों के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें हमारे पास जो है वो रिकवरी हुई है, जिसमें ऐसे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जिनसे रिकवरी हुई है 84 के करीब हमने जो असला नाजायज़ के मुकदमात हैं वो दर्ज रजिस्टर किए हैं, जिनमें 3 कलाशनकोव 69 पिस्टल और बंदूक 12 बोर जो है 3 बरामद की गई हैं। इसी तरह साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कम्बैट करने का जो है वो एक स्पेशल स्क्वाड है। तो हमने ख़ुसूसी तौर पर मुजरमान इश्तिहारी जो हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो वर्किंग की है उसमें हमारे पास 76 जो हैं PO हमने गिरफ़्तार किए हैं, जिनमें A कैटेगरी के 42 हैं और B कैटेगरी के 34 हैं मुजरमान इश्तिहारी। इसी तरह जो आदि जराइम पेशा अफराद होते हैं उनको हम बार बार ज़ाहिर वो क्राइम करते हैं तो उसके तदारक के लिए उन पर भी ख़ुसूसी जो है वो काम किया गया है। 167 TOs जिन टारगेट अफेंडर्स जो हैं वो हमने इसमें अरेस्ट किए, जिनसे इंटरोगेशनें हुई और फर्दर उसका जो है वो प्रोसेस किया गया है। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CPO साहब, SSP साहब ऑपरेशन और हमारी सीनियर कमांड जो है उन्होंने हमारी इस कारकर्दगी जो है उसको बड़ा सराहा है, अप्रिशिएट किया है और जिन टीम मेंबरान ने, जिन ऑफिसरान ने इसमें काम किया है उन सब के लिए जो है नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स जो है वो देने के लिए उन्होंने अहकामात सादर किए हैं। तो मैं आपको बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से कि आप तशरीफ़ लाए ताकि हम आपको अपनी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो आगाह कर सकें। सर कि हमेशा बड़ा करोड़ों रुपए मालियत का सामान मसरूक़ा तो बरामद भी हो जाता है, आ भी जाता है, लेकिन वो अपने असल मालकन तक कभी पहुंचता ही नहीं है। थानों में आज भी करोड़ों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ स्क्रैप बन गई हैं। इस सिलसिले में भी आपने कोई इक़दाम किए? और दूसरा एक अहम सवाल है कि ये जो गैंग है कितने अरसे में आपने पकड़ी? ये जो हमारी जो है वो सेमाही कारकर्दगी है जिसका मैंने जायज़ा आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा जहाँ तक आपके इस सवाल का तल्लक है तो हमने आज आपके सामने ऐसे मुद्दईयान जिनकी रिकवरीज़ हुई हैं, एक तो वो बरामदगी आपके सामने यहाँ मौजूद है फ़िज़िकली, इसके अलावा उनको तकसीम करने के लिए जो सुपुर्दारी का एक प्रोसेस होता है वो करवाया गया है मुकम्मल। अभी उनके ये चीज़ें हैंड ओवर भी हमने करनी हैं। तो जहाँ तक वो मोटरसाइकिलों की बात है उसमें कुछ लीगल चीज़ें हैं कि जैसे टेम्पर्ड मोटरसाइकिल हो जाते हैं तो हमने लैब में भिजवाने होते हैं,
वहाँ से हमें उनका जो है वो असल नंबर ट्रेस होके आ जाए तो फिर उसमें असल जो मुद्दई मुकदमा है उसके बारे में हमें मालूमात मिलती हैं, फिर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, कराची की एक गाड़ी रिकवर हुई है, जैसे लेबॉर्ट्री से यहाँ वो नंबर आने पे हम जो है उस तक पहुँच सकें। एक्चुअली होता यही है कि ये जो गाड़ियाँ रिकवर होती हैं उनमें असल नंबर टेम्पर करके या पूरी प्लेट अगर चेंज कर दी जाती है तो उसमें हमें कबाहत आती है कि जो मुतलका मुद्दई है, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, उन्होंने ज़ाहिर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऑनलाइन हर चीज़ मौजूद है, तो हम वो नंबर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन मुद्दई का पता चल जाएगा। तो उसकी शनाख्त का अमल जो है वह जारी रहता है। ये नहीं कि 100% उसमें मतलब कामयाबी हो सके, लेकिन जब उसका हम बाकायदा गज़ट इंकशाफ जराइम में तमाम पंजाब इवन पाकिस्तान तक जो है तमाम एक्सेस मौजूद है, जिसमें ये इंफॉर्मेशन जाती हैं और जैसे जैसे लोग उसको शनाख्त करते हैं वो उन तक हम पहुँचाने के लिए जो कानूनी मराहल है अदा करते हैं। ये बताएं, ये 17 करोड़ आपने लिखा है सर, इसमें नकदी कैश कितने हैं और ये सारा मालियत आपने कानून में लगाई? इसमें मैं अर्ज़ करूँ, ये मजमूई मालियत लिखी गई है 26 लाख नकदी है इसमें, और इसके अलावा बाकी जो है वो तमाम जो गाड़ियाँ हमारे पास रिकवर हुई हैं, जो मोटरसाइकिल रिकवर हुई हैं, जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, उन आर्टिकल्स की ये जो एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस है उसकी वो शो की गई है इसमें। अब जफर साहब, आप माशाल्लाह बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद जैसे ऊपर आगे प्रमोशन आपके, आप सारे मामला को अच्छी तरह जानते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अच्छा, आपने जो आइस और दूसरी मंशियात के हवाले से लिखा है कि तालीमी अदारों में भी ये इसको प्रमोशन किया जा रहा है, लोग मिल रहा है इसको, तो ये देखिए थाना गुलबर्ग के साथ बिल्कुल सेम नाले के ऊपर, गंदे नाले के ऊपर मंशियात वाले वो बैठे होते हैं और वहाँ पे बंदे बाकायदा डिलीवरी पहुँचा के जाते हैं और उनके पैसे लेके उनसे वो आधा घंटा वहाँ पे लगा के जाता है, मगर थाना सामने है मगर वो सरेआम वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी बात यह कि ईदगाह कॉलेज रोड है, स्कूल रोड है, वहाँ पे भी आपको मंशियात के आदि लोग जो हैं वो दर्जनों के हिसाब से मिलेंगे। तो उसके बाद फिर ये है कि लारी अड्डा और बिलखसूस नड़ वाला चौक जो है वो जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पे फैसलाबाद का सबसे नोन एरिया है। तो इन चीज़ों पे अगर थाना गुलबर्ग अपने करीब और अपनी हदूद में वाकई ये मनशियात के अड्डे और मनशियात पीने वाले लोगों का कलाकमा नहीं कर सकता, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, तो वो बाकी शहर में क्या करता हो। और दूसरा, जिस्म फरोशी के खिलाफ कोई अमली स्टेप भी उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि नई नौजवान नस्ल जो है वो बर्बाद हो रही है। जी हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी नेक ख्वाहिशात का भी शुक्रिया, तशरीफ़ लाने का भी। जहाँ तक मंशियात का तल्लक है, तो ये जिन मकामात की आपने निशानदेही की है, कुछ ज़ाहिर है मेरे ऑलरेडी इलम में है, चूँकि आपके इलम में है कि अभी मेरी पोस्टिंग हुई है। पहले भी ऑलरेडी मैं CA में था, लेकिन मेरा टास्क गाड़ियों के हवाले से AVRS के रिलेटेड था। तो अब चूँकि मेरे पास ये फुली मतलब इस हवाले से तमाम क्राइम के हवाले से चीज़ें आ गई हैं, तो हमने इस पर बाकायदा जो है अपनी मीटिंग की है। इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में आपको मंशियात के हवाले से जो अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा तो आपके वो भी सामने लाएंगे। हमारी कोशिश यही है, हमारी नस्ल है, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। वर्दी पहन के हम इस यूनिफॉर्म का हिस्सा बनने के बाद इससे अलहदा नहीं हो सकते हैं। हमारी भी इसी तरह फैमिलीज़ हैं, हमारे भी इस तरह बच्चे हैं, तो हमें भी इस बात की तकलीफ़ है कि हमारा मुआशरा कम अज़ कम इस लत से पाक होना चाहिए। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हद तक बहसीत इंसान, बहसीत पुलिस अफसर हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं, हम ज़रूर इसको निभाएंगे। जहाँ तक आपने निशानदेही की उस हवाले से, दूसरे हवाले से कि जो है जिस्म फरोशी के हवाले से, तो उसमें भी जो है इंशाल्लाह पूरा हम भरपूर किरदार अदा करेंगे। उसमें आपके सामने है कुछ लीगल ऐसी होती हैं प्रॉब्लम्स जो हैं, लेकिन हम कानूनी उसको तरीक़ाकार अपनाते हुए विद इन लिमिट्स ऑफ द लॉ पूरा इंशाल्लाह उसका भरपूर तदारक करने के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई में लाएंगे। ये आपको पता है कि जिस तरह ये क्रिमिनल्स गैंग जो हैं वो अपनी मॉडर्न सप्लाई चेंज करते रहते हैं। जैसे उनको पता चलता है या हमारे इल्म में बात है तो हम उस पर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो रिसेंट है वो इस तरह का जो है वो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई है। वो ज़ाहिर है कोई थोड़ा चेंज हुआ है उसमें चीज़ें। पहले बाहर जा रही थी मोटरसाइकिलें तो वो इन रास्तों को इस्तेमाल करते थे, जिस पर जो है वो हमारी निगरानी लगने की वजह से या बंदे पकड़े जाने की वजह से वो इस लाइन को छोड़ के
تو اب جو ہے وہ زیادہ تر چل رہا ہے کام یہ موٹر سائیکل جو ہیں ان کو ان کے پارٹس چینج کرنے کا، نئی موٹر سائیکل اور پرانی موٹر سائیکل پہ ایڈجسٹ کر کے اس کا جو ہے وہ اس کا اصل جو ہے پارٹ جو ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ضرور ہماری نظر ہے. مجھے آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے. ہم اس پہ جو ہے وہ پورا آرگنائز طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس تعداد میں کمی آئے گی. کچھ ریسنٹ ہماری جو کامیابی ہوئی ہے اس میں کچھ ایریاز ہیں جو اسپیشلی جن میں پیپلز کالونی، مدینہ ٹاؤن اور گلبرگ اور غلام محمد آباد کے ایریا سے بائکس جو ہیں وہ زیادہ چوری ہو رہی تھیں، تو وہ بندے پکڑے جانے کی وجہ سے وہ ریشو کم ہوئی ہے. لیکن یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے. ہم انشاءاللہ اس پر پوری بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ چیزیں اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ. اچھا آپ صاحب، یہ جو پسٹل آپ نے اسلحہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اتنا بیکار ہے، کیا یہ ڈکیت ہے؟ اس طرح کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی ہوتا یہی ہے، ڈمپ کر دیتے ہیں. مطلب جو ہے آپ کہیں کہ ایک بندہ ہے اس نے کرائم کیا کہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ ایسی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر وہ کئی دن پڑا رہتا ہے. بعد میں جب پکڑے جائیں نشاندہی پہ ریکوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم ہماری گزارش یہ ہے کہ سی آئی اے ایک آرگنائز کرائم ورکنگ کا ایک اسکواڈ ہے جس میں ہمارے پاس پرائرٹی جو ہماری ہے وہ ہائی پروفائل کیسز جو ہیں ان کے اوپر ہے. یہ درست بات ہے آپ کی کہ انسان تو قتل ہوا، کسی بھی چھوٹے کرائم میں ہو بڑے میں ہو، ہمارے لیے وہ بحثیت انسان اس کی ایک اپنی جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کی ایک لائن بنتی ہے. ہم جہاں تک ہم اس کار خیر میں حصہ ڈال سکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. ہماری کوشش یہی ہے، ہماری پوری کوشش اور کاوش ہے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ ضرور ہم آپ کو اس میں رزلٹ دیں گے کہ جو ایسے کیسز جن پر توجہ ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے ان کے پاس بہت ساری دوسری مصروفیات بہت زیادہ اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، ہمیں بھی ڈیوٹیز ایسی، لیکن ہمارے پاس تھوڑی سی ایک جو ٹیم ہے یہ ایک جو ہے نا پوری کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ ایک کام کر رہی ہوتی ہے ایسے گینگز کو ٹریس کرنے کے لیے. تو ہم انشاءاللہ جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے اس پر بھی ہم کام کریں گے. سر میری تو خوشی ہوگی کہ یہ مال جو ہے اصل مال کہاں تک پہنچے. میرے لیے اس سے بہتر اور خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ لیگل جو پیرامیٹرز ہیں. دیکھیں جی صاحب، ہم سب آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق زیر قیادت ایس پی صاحب سی آئی اے عابد ظفر صاحب اور میرے کمانڈر ہیں رانا راشد محمود انسپیکٹر نیولی پروموٹ ہوئے ہیں، ان کی زیر قیادت بہت سارے گینگ پکڑے ہیں. میں آلریڈی غازی ہوں پولیس مقابلے میں زخمی ہوا ہوں، تو بہت زیادہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے گینگز پکڑے ہیں، موٹر سائیکلیں برآمد کی ہیں، موبائل سنیچ کیے ہوئے برآمد کر کے لوگوں کو واپس دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی جو بھی گینگز یا پکڑیں گے وہ آپ کے سامنے لائیں گے.